हजारों का नया लैपटॉप लेने से पहले ये बात समझो। देखो, 30 से 35 हजार रुपए के अंदर आज हमें ऐसे 2 लैपटॉप मिल जाते हैं जिनके अंदर 14 जनरेशन का प्रोसेसर मिलता है और यहीं से पूरा गेम बदल जाता है। अब हमने सालों तक इंटेल को i3, i5, i7 के नाम से देखा है, लेकिन वो चैप्टर्ड इंटेल ने खुद बंद कर दिया है। अब जो नई लेटेस्ट सीरीज आई है वो कोर के नाम से आती है, कोर 3, कोर 5, कोर 7। और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, अंदर से पूरा आर्किटेक्चर बदल दिया गया है। ये जो नई कोर सीरीज है ना, ये रैप्टर लेक रिफ्रेश आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, यानी प्रॉपर 14 जनरेशन प्रोसेसर। और सबसे एंट्री लेवल जो 14 जनरेशन में मिलता है वो है इंटेल कोर 3100U। अब मैंने क्या किया, मैंने इस कोर 3100U को पुराने प्रोसेसर से कंपेयर किया, 13th जनरेशन i3-1305U और i3-1315U के साथ। और भाई कंपैरिजन का रिजल्ट देख के दिमाग ही घूम गया। मल्टीटास्किंग हो, AI हेवी एप्लीकेशंस हो, बैकग्राउंड में मल्टीपल काम चल रहे हो, हर जगह 14 जनरेशन ने 13 जनरेशन को साफ साफ पछाड़ दिया। सिंगल कोर परफॉर्मेंस में करीब 8 to 9% का इंप्रूवमेंट और मल्टी कोर परफॉर्मेंस में 18 to 20% तक का जंप। i3-1315U और i3-1305U तो कंपैरिजन में कहीं टिके ही नहीं। मतलब प्रैक्टिकल यूज में 14 जनरेशन क्लियरली ज्यादा फास्ट और ज्यादा फ्यूचर प्रूफ है। अब आज के टाइम पे अगर तुम्हें बजट के अंदर नया लैपटॉप लेना है ना, तो सबसे बेस्ट प्रोसेसर ऑप्शन है कोर 3100U। और मजे की बात सुनो, ये प्रोसेसर सिर्फ 2 लैपटॉप्स में मिलता है। एक आता है HP 15 में और दूसरा आता है Dell 15 में। प्राइस लगभग सेम है, 36 से 37,000 रुपीज के आसपास। बैकलिट कीबोर्ड दोनों में नहीं मिलता और साफ साफ बोलो, इस बजट में बैकलिट कीबोर्ड एक्सपेक्ट करना ही गलत है। प्रोसेसर दोनों में सेम है, कोर 3100U, लेकिन असली फर्क शुरू होता है रैम से। डेल वाले लैपटॉप में मिलती है 16 GB रैम और HP वाले में मिलती है 8 GB रैम। हाँ, HP की रैम एक्सपेंडेबल है, लेकिन सोचो जरा, सिर्फ 1000 रुपीज ज्यादा देकर अगर आउट ऑफ द बॉक्स 16 GB रैम मिल रही है तो भाई व्हाई नॉट। परफॉर्मेंस प्रैक्टिकली डबल स्पीड पे जाएगी, मल्टीटास्किंग स्मूथ होगी, फ्यूचर में अपग्रेड का झंझट भी नहीं। स्टोरेज दोनों में सेम है, 512 GB SSD और स्टोरेज दोनों में एक्सपेंडेबल है। अब दूसरा बड़ा फर्क, डिस्प्ले। दोनों में 15.6 इंच फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलती है, 250 निट्स ब्राइटनेस भी सेम है। लेकिन डेल वाले में IPS पैनल मिलता है, HP वाले में IPS पैनल नहीं मिलता। और डेल की डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज, HP में 120 हर्ट्ज भी नहीं है। मतलब ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस, स्क्रोलिंग, वीडियो वॉचिंग, हर चीज डेल में फार बेटर। इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स दोनों में सेम है, MS Office 2024 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ दोनों में मिलता है। लेकिन डेल में बोनस क्या है, 12 मंथ्स का McAfee एंटीवायरस। HP में ये भी नहीं मिलता। प्रैक्टिकल बात करूं, आज के टाइम में एंटीवायरस होना जरूरी है, यहाँ भी डेल एक स्टेप आगे निकल जाता है। डेल में 41 वॉट आवर की बैटरी मिलती है और 65 वॉट का अडेप्टर मिलता है। पोर्ट्स भी सारे नेसेसरी दिए हुए हैं, तो कंक्लूजन बिल्कुल सिंपल है। प्रोसेसर सेम, प्राइस ऑलमोस्ट सेम, लेकिन रैम डबल, डिस्प्ले IPS 120 हर्ट्ज, एंटीवायरस फ्री। मेरे हिसाब से अगर मुझे इन दोनों में से चूज करना हो, आई विल गो विद डेल लैपटॉप, क्योंकि प्रोसेसर के साथ साथ बाकी सारी चीजें डेल में ज्यादा सेंस बनाती है। अब बारी तुम्हारी, इन दोनों में से तुम्हें कौन सा लैपटॉप बेहतर लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट में लिख देना। That's all for this video guys. Thank you for watching. Peace out.